क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25। ठीक है, अब देखिए 25 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको बनाना है वो बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या चीज़ें जाएंगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग पहले ही बना चुके हैं, वैसा ही कुछ है तो लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या 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 हमारे पास दिया हुआ है इसमें। तो बैलेंस दिया हुआ है तो इधर से लिखते हैं हमेशा, ठीक है, जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो बाय बैलेंस BD 2,70,000 है और इसका टू बैलेंस CD जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,15,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें आपको करना ये है कि जो डेप्रिसिएशन लगा है वो आपको लिख देना है। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है बाय डेप्रिसिएशन, तो 80,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, और कुछ इसमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है जो उसमें लिखा जाए। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग फिगर में जो आपका आएगा वो आएगा कि बैलेंसिंग फिगर जो हमने मशीनरी बेचा है उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा ये इधर आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो इधर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। तो 3,50,000, 3,50,000 बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 35,000 रुपीज़। तो ये आपका आउटकम होगा, जो आपका आंसर इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए। ये जो अमाउंट है ये आपका एज अ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आप क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो प्लांट और मशीनरी अकाउंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पहले हेडिंग में लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। तो बैलेंस में आपको बताएं जब भी प्लांट मशीनरी स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, टू बैलेंस BD। तो बैलेंस BD कितने का रुपए का आ रहा है, हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ का। तो बैलेंस BD हम लोग लिखेंगे 8 लाख रुपीज़ का बैलेंस BD। उसके बाद हम इसको क्लोजिंग करेंगे तो आ जाएगा बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD कितने का आ रहा है, 7,60,000 रुपीज़ का। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब देखना है कितने का मशीन इसमें सेल हुआ है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, वो निकाल लेते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल निकालते हैं। तो मशीनरी जो थी हमारी कितने की थी, 1,40,000 रुपीज़ की थी और उसको हमने सेल किया है 1,50,000 की। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। टोटल आ रहा है हमारा इधर 10,000 रुपीज़, तो इधर 10,000 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब आ रहा है जो हमने डेप्रिसिएशन ऊपर फाइंड आउट किया 35,000 रुपीज़, अब उसको लिख देंगे।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 35,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आपका इधर हो जाएगा। जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ये हो गया। अब देखते हैं कितने का हमने बेचा है। तो जितने का बेचा है वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1,50,000 का बेचा है भाई। 1,40,000 का मशीन था, 1,50,000 का हमने बेच दिया। तो यहाँ पे बाय बैंक, आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग मशीन बेचते हैं तो हम तीन चीज़ को ध्यान रखते हैं, एक बाय बैंक, बाय डिप्रिसिएशन, बाय पीएल अकाउंट। तो यहाँ बाय बैंक हो गया, बाय डिप्रिसिएशन हो गया, और इधर पीएल अकाउंट हमारा प्रॉफिट में था इसलिए इस साइड आ गया। ठीक है, तो कुछ भी मिसिंग नहीं है अभी। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो दिखाएगा कि हमने कितने का मशीन खरीदा है। तो इसको अब आप प्लस कर दीजिए और इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। तो 9,45,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो। और अब इसको इसमें से घटा दीजिए 9 लाख को, तो 9 लाख घटा देंगे 8 और 10 लाख, सॉरी 8 लाख और 10,000, 8,10,000 घटा देंगे 9,45,000 में से। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कितने का आपने मशीन ख़रीदा है। 1,35,000 रुपीज़ का आपने मशीन ख़रीदा है। तो इधर टू बैंक लिख देंगे। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर भी हो गया और परचेज भी हो गया। तो ये आपका मशीन वाला काम हो गया। अब देखिए इसमें नया चीज़ क्या है। नया चीज़ जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका पेटेंट्स। तो पेटेंट्स को भी हम एज अ एसेट ट्रीट करेंगे भाई। पेटेंट हमारा एसेट्स होता ही है। तो जैसे हम लोग मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं, प्लांट मशीनरी का, वैसे ही अकाउंट हम लोग पेटेंट्स का बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पेटेंट्स कैसे करता है। तो पेटेंट्स का अपने पास बैलेंस दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर परचेज सेल निकालना है तो आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेटेंट्स लिख दिए और अपने पास बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टू बैलेंस जो आ रहा है बैलेंस बीडी 3,20,000 रुपये। और उसके बाद जो अब इसको क्लोज कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, तो ये आ रहा है 2,10,000 रुपीज़। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और देखते हैं क्या बिका हुआ है। पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वर सोल्ड फॉर 45,000। तो हमारा लॉस हुआ है। तो हर बार जैसे जब मशीनरी बेचते थे तो हम तीन चीज़ ध्यान रखते थे, वैसे यहाँ पे भी आपको ये दो चीज़ तो लिख ही सकते हैं। भले ही इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है लेकिन लॉस तो है ही। तो अब देखिए आप जब मशीनरी बेच रहे हैं, सॉरी पेटेंट्स बेच रहे हैं, तो पेटेंट्स के पैसे जो आएंगे वो लिखेंगे। तो पेटेंट्स के पैसे आपके पास 45,000 रुपीज़ आ रहे हैं, और जो लॉस है उसी के नीचे लिखेंगे जैसे मशीनरी में लिखते हैं। तो बाय लॉस ऑन सेल आपने लिख लिया 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है। अब यहाँ पे लॉस भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपको देखना है कितने का पेटेंट्स हमारा मशीन, हाँ अभी अब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा दिखाएगा कि हमने कितना पेटेंट ट्रांसफ़र कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में। तो उसको पेटेंट्स क्या होता है, ये रिटर्न ऑफ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। तो ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपका बैलेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो आ जाएगा 3,20,000 रुपये, और इधर भी 3,20,000 रुपये। अब इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा टोटल 50,000 रुपये। ठीक है, ये आपका बैलेंस आ गया। अब क्या करना है, अब आपको इस सब चीज़ों को एडजस्ट करना है अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनेगा लेकिन अकाउंट बहुत ढेर सारे हो गए। ठीक है,
घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि जब पेटेंट्स को बेचने के लिए मतलब पेटेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मतलब पेटेंट्स का अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, जैसे मशीनरी का होता है, प्लांट मशीनरी अगर दिया है, कमिटेड डेप्रिसिएशन दिया है और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि आपको उसका अकाउंट बनाना है। तो अपने दिमाग में ये रखिएगा, जब भी नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो अकाउंट तो उसका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, दो चार अकाउंट बनाएंगे तो आदत पड़ जाएगी अकाउंट बनाने की, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे एसेट्स के अकाउंट एक जैसे बनते हैं और जितने खर्चे हैं उसके अकाउंट एक जैसे बनते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपना कैश फ्लो। तो सेल ऑफ मशीनरी कितना है वो लिखेंगे। सेल ऑफ मशीनरी हमारा 1,50,000 का है। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो है 135 का। उसके बाद है सेल ऑफ पेटेंट्स। सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स हमारा कितने का है 45,000 का। अब जो हमको इसको टोटल करना होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस में आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है टोटल। क्वेश्चन नंबर 27 ही, 27A लगाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमको पहले निकालना पड़ेगा कि कितना कितना पैसा लगा है। तो 1,20,000 रुपये का निकालेंगे पहले 80%। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96,000 रुपीज़। आंसर आ जाएगा 96,000। उसके बाद बोल रहा है इस पे हमने प्रॉफिट कमाया है कितना 20%। तो 20% अब इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो 20% प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं प्लस 20% प्रॉफिट। 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 96,200। तो टोटल अमाउंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1,15,200 रुपीज़ का। अब देखिए अब इसमें हमको निकालना पड़ेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस दिया ही हुआ है, तो टू बैलेंस BD लिख देंगे 1,20,000 रुपीज़ का। और उसके बाद इधर जो बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस CD लिख देंगे, गिवन है 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें सेल कितने का हुआ है, हमने ऊपर सेल की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, कितने का सेल हुआ है तो हम लोग उसको सेल में लिख सकते हैं। तो बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक ही लिखेंगे क्योंकि ये भी आपका एसेट्स ही है। तो सेल लिखेंगे, ऊपर हमने जो अमाउंट निकाला है वो लिखेंगे
115,200, ये हमारा सेल का अमाउंट आ गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है अपने पास, प्रॉफिट कितना हुआ ये भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉफिट भी हम लोग ने ऊपर निकाल लिया है 20% उसका, तो प्रॉफिट को भी साइड में लिख देते हैं। तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में आपका चला जाएगा 19,200, सॉरी 19,200 रुपीज़। ये आपका ऊपर से आपने प्रॉफिट देख के लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं तो आपको परचेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ले आते हैं 155,200, अब 155,200, अब 155,200 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और कितने का हमने परचेज किया है वो पता चल जाएगा। तो बैंक ब्रैकेट में परचेज, ठीक है। तो यहाँ परचेज करना है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे आप अपना अमाउंट, आ जाएगा 16,000 रुपीज़। तो ये आपको क्वेश्चन इतना ही लगाना है, ठीक है, इसके आगे नहीं लगाना है। तो इसमें लिखना है यूज़ ऑफ कैश जो है वो 16,000 ही किया गया है। इसमें आप अलग से आंसर में नीचे लिख देंगे यूज़ ऑफ कैश जो आपका है वो 16,000 रुपये है, ठीक है। और सोर्स हमने ऊपर निकाल दिया था, सोर्स हमारा ये है SOURC, ठीक है। तो आपका सोर्स भी निकल गया और यूज़ ऑफ कैश भी निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 का ए है कि आप फाइंड कर दीजिए कैलकुलेट द सोर्स ऑफ कैश, ठीक है। सोर्स ऑफ कैश आपसे मांग रहा है कि कहाँ से इसका सोर्स बना है, खाली वही आपको निकालना है, ठीक है। तो उसको हम लोग रफली भी करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो आपको पता चल जाएगा क्या सोर्स ऑफ कैश है। तो क्वेश्चन नंबर 27B, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एज ऑन 1/4/2017, कितना है 50,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें जो परचेज किए हैं उसको आपको ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे जो आपने परचेज किया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज हमारा टोटल 25,000 का है, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 75,000। अब इसमें आप नॉन करेंट जो एंड ऑफ द ईयर पीरियड का दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसका डेट लिखेंगे एज ऑन 31/3/18,
तो इसमें आ रहा है आपका 60,000 रुपीज़। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आपका आ गया। अब इसके बाद ये हमारा आ गया। अब हमको निकालना है सोर्स ऑफ कैश। तो सोर्स ऑफ कैश कैसे निकालेंगे, कहाँ से पैसे आए, सोर्स ऑफ कैश। तो सोर्स ऑफ कैश निकालने के लिए हम देखेंगे कितने का हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है हमारा, वो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये हो गया 15,000 रुपीज़ का। अब इसमें आप जो लॉस हुआ है उसको लिख दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लॉस देखिए दिया हुआ है 20% आपका लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसका 20% आप निकाल लोगे और लॉस से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे लेस लॉस 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज़। वो लेस कर देंगे तो टोटल कैश इनफ्लो जो आपका है वो आ जाएगा 12,000 रुपये का कैश इनफ्लो। ये रहा आपका आंसर। तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम में। छोटे क्वेश्चंस में मतलब वो बड़े क्वेश्चन में आपको लगा के दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो हमारा है, अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 बैलेंस BD, आ रहा है हमारा 12 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 12 लाख, एक जीरो और लगा दो भाई। हाँ, 12 लाख हो गया। उसके बाद जो इसका क्लोजिंग आ रहा है बाय बैलेंस CD का, वो आ रहा है 15 लाख। तो 15 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। जीरो ज़्यादा लग गया क्या, चलिए 15 लाख हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डिप्रिसिएशन हमारा लग रहा है 72,000 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, वो हो जाएगा हमारा 75,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है हमें हाँ 45,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 45,000 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकाल लेंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब हो जाएगा 16,92,000 रुपीज़। इधर भी सेम लिख देंगे 16,92,000 रुपीज़ और उसमें 12 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या हुआ कि हमने जो परचेज़ किया है, तो यहाँ पे परचेज लिख देंगे, आ जाएगा 4,92,000। ठीक है,
तो एक चीज़ हमारा निकल गया। अब हम लोग दूसरा चीज़ निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये आप लोग ने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए क्या क्या है। पहले वही बैलेंस लिखेंगे, तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 रुपीज़, और यहाँ पे बाय बैलेंस CD यहाँ पे 4,20,000 रुपीज़, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और बाय स्टेटमेंट ऑफ PL लॉस भी दिया हुआ है हमें। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL है लॉस, फिर यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अब हमको चाहिए बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उसके पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, परचेज इस बार है हमारे पास ना, बैंक अकाउंट परचेज, ये है 3 लाख रुपीज़ का। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने का हमने सेल किया हुआ है। ये हमारा सेल है, तो इसको बैलेंस करते हैं। 4,50,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी 4,50,000 रुपीज़। अब जो उसको हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा सेल हो गया, ये हो गया। हम लोग बनाएंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो अब इसके जो हमारे पास फिगर्स मिले हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे, तो हमारा बन जाएगा आराम से। पहले लिखते हैं, पहले फॉर्मेट बना लें। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 75,000 रुपीज़। अब उसमें से जो अकाउंट बना है उसमें से देख के लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 492,123, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिखना है। ये हमारा है, ये तो हमारे पास गिवन है, माइनस 3 लाख रुपीज़। अब हमको उसमें से देख के लिखना पड़ेगा, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सम इन्वेस्टमेंट लिखा था ना। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, कितना इंटरेस्ट रिसीव है उसको लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव जो हमारा हो रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपीज़। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, तो ये हमारा आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर देंगे,
तो हमको मिल जाएगा नेट कैश यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा टोटल 502 1 2 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।